स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के जीवित हजूरी में। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी में डरते और कांपते हुए जाएंगे। प्रभु के संग सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, खुदावंत को महसूस करते हुए, उसकी हजूरी को महसूस करते हुए और तारीफ करते हैं। मेरे प्रभु, आज के इस समय के लिए मेरे प्रभु पिता, हम सब डरते और कांपते हुए आपकी हजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, तो आज हमें सबको ब्लेस करना प्रभु, तेरे वचन के भेदों को प्रकट करना। मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इनकी समझ को खोल, बुद्धि को खोल प्रभु, सच में तेरे वचन के भेदों को समझें और सच में आज प्रभु एक नई ग्रेस, नए अभिषेक ये महसूस करें प्रभु। सच में इनको बड़ा आशीष दे प्रभु, यीशु के नाम आमीन। सो प्रभु तारीफ हो। प्रभु के लोग आज हम खुदा के वचन से देखेंगे। हम आज खुदा के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय में प्रभु के प्रिय लोगों जो जिक्र हम पाते हैं प्रभु के वचन से, आज हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 1 आयत से। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम आज परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रभु के प्रिय लोगों, हम देखेंगे बाइबल के अनुसार निकोदेमुस कौन था। निकोदेमुस के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ तो वो बातचीत कर रहा है। बाइबल के अनुसार प्रभु के प्रिय लोगों, निकोदेमुस जो था वो एक फरीसी था और यहूदियों का एक अधिकारी था। यहूदियों की प्रमुख धार्मिक सभा होती थी उस टाइम, यीशु मसीह के टाइम, यानी कि निकोदेमुस जो था उस समय में, वहाँ पर यहूदियों की प्रमुख सभा होती थी, जिसको बोलते थे सेनहेड्रिन, यानी कि हम उसको बोल भी सकते हैं यहूदियों की पंचायत होती थी। और उस पंचायत में 70 लोग होते थे, यानी कि 70 सदस्य होते थे टोटल। और जो ये निकोदेमुस था उसका एक सदस्य था, प्रमुख अधिकारी था, फरीसी था। और निकोदेमुस सभ्य व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था और व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करता था, व्यवस्था को मानता था, व्यवस्था का पालन करता था। और निकोदेमुस के बारे में बाइबल में हम पाते हैं प्रभु के प्रिय लोगों, वो दूसरे फरीसियों से कुछ अलग था। दूसरे जो फरीसी थे उनसे कुछ वो अलग था। मत्ती की किताब में जब हम देखते हैं 22 अध्याय में, मत्ती की किताब में 22 अध्याय में 15 आयत में, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। मत्ती की किताब 22 अध्याय 15 आयत में, वहां पर फरीसी यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं। वो झूठी बातों से यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति था निकोदेमुस जो था, वो दूसरे फरीसियों के समान यीशु पर दोष नहीं लगाता था, वो उनसे कुछ अलग था। दूसरी बात, प्रभु के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि जो यहूदियों की जब पंचायत थी, जब यीशु मसीह पर उन्होंने दोष लगाया, निकोदेमुस के नाम का जो व्यक्ति है, उसने यीशु मसीह की एक बार मदद भी किया। वो यीशु मसीह का पक्ष करता था, उसने यीशु का पक्ष किया, वो यीशु मसीह की साइड लेता था। ये वचन में हम देख सकते हैं यूहन्ना की किताब, आप नोट कर सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 7 अध्याय और 50 से लेके 52 आयत तक वहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रभु के लोग। वहाँ पर निकोदेमुस व्यक्ति ने निकोदेमुस जो था उसने यीशु मसीह की वहाँ पर मदद लिया, उसका पक्ष लिया, उसकी मदद किया। और हम देखते हैं लास्ट के समय में जब प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को दफनाया गया, उस समय भी इसका एक मेन रोल रहा। उस समय भी इसने यीशु की बॉडी को दफनाने में इसका सहयोग था। हम वहाँ पर देखते हैं यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और 39 आयत में लिखा है कि वो किस प्रकार से यीशु की देह को दफनाने के लिए कुछ सामान वहाँ पर लेके आया। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोग, ये तो हम जान चुके हैं कि निकोदेमुस
कौन था? वो एक फरीसी था, वो यहूदी लोगों का एक प्रमुख अगवा था। वो एक ऐसी पंचायत होती थी, यहूदी लोगों की पंचायत होती थी जिसमें 70 सदस्य होते थे। वो एक उसमें एक सदस्य था, वो पढ़ा लिखा था, सभ्य था, व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का डर मानता था, व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर को विश्वास करना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों से, अपने समाज के लोगों से डरता भी था। हालेलुया। वो रात के समय यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। वचन यहाँ पर हमें सिखाता है, रात के समय जब प्रभु से मिलने के लिए आया तो यीशु मसीह ने वहां पर एक बात को बोला। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेना क्या है? आज हम ये वचन को भी देखेंगे। हालेलुया। फिर दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला 5 आयत में, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये 2 बातों को लेकर, 2 वचनों को लेकर कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का वचन ये बोल किस बात के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह उस व्यक्ति को क्या सिखाना चाहता है, किस प्रकार से, कैसे हम नया जन्म ले सकते हैं, किस प्रकार से जल और आत्मा से जन्म ले सकते हैं, किस प्रकार से हम नया जन्म पा सकते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर बाइबल के अनुसार हम देखते हैं तो वो व्यक्ति जो था वो व्यवस्था पर विश्वास करता था, व्यवस्था के कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर कुछ अलग था, क्योंकि यीशु जानता था कि व्यवस्था के कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते, व्यवस्था के कामों से हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम खुद के प्रयास से, खुद के कामों से, खुद के प्रयास से हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर इसके लिए देखना है तो मैं आपको वचन देता हूँ, गलातियों की किताब, गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय 15 से लेकर 16 आयत आप वहां पर देख सकते हैं। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 से लेकर 9 आयत आप वहां पर देख सकते हैं। ये यानी कि वो हमें वहां यीशु मसीह जो सिखाना चाहता था उसको, कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। यानी कि हम अपने अच्छे कामों से, अपने खुद के प्रयास से, अपनी खुद की मेहनत से, खुद के प्रयास से हम कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें नए सिरे से जन्म लेना है। नए सिरे से जन्म लेना भी क्या है, वो वचन से हम देखें। पहला पत्रस की किताब उसका 1 और 23 आयत में यहाँ पर पढ़ूंगा, ये मैं पढ़ता हूँ। पहला पत्रस की किताब उसका 1 और 23 आयत में यहाँ पर पढ़ूंगा। प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। यहाँ पर पत्रस सिखाता है कि परमेश्वर का जो सदा ठहरने वाला वचन है, अविनाशी, जो कभी नाश नहीं हो सकता, जीवते, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाए। यानी कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करने का हमारा पहला ये स्टार्ट हो जाता है। अनंत जीवन में जब हम विश्वास करते हैं, फिर हम तौबा करते हैं। तौबा करके जब यीशु मसीह यहाँ पर सिखाना चाहता है, जल, यानी कि जल को जो है वो जल का बपतिस्मा है। प्रभु के प्रिय लोगों, जल का बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर वो सिखाना चाहता है। जैसे बाइबल भी हमें सिखाते हैं कि यूहन्ना ने मन फिराव का प्रचार किया कि तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मन फिरा के, जब हम मन फिरा के हम बपतिस्मा लेते हैं, और उसका अर्थ यह है कि जब हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी कि पुराना स्वभाव है उसको हमने मारना है, उसको नष्ट करना है। जब तक हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी कि पुराना स्वभाव नहीं मर जाता तो नया स्वभाव नहीं आ सकता। उसी प्रकार जैसे यीशु ने भी सिखाया कि एक कणक का दाना जब तक भूमि में नहीं बोया जाता और जब तक वो नहीं मरता वो फल नहीं लेके आता, उसी प्रकार जल का स्नान, जब हम जल से स्नान करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यानी कि अपना पुराना पापी जो स्वभाव है, पापी स्वभाव को हमें मारना है और नया स्वभाव तभी आएगा। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, और ये सीखते हैं कि हम जल जो दिखाया यीशु मसीह जो वहां पर बोल रहे हैं वो जल का बपतिस्मा है। और आत्मा तो हम जानते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है यूहन्ना की किताब में कि मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो परमेश्वर से निकलता है। यानी कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब हम में अंदर आता है, हमारे अंदर आता है,
तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, फिर हम उसकी विधियों के अनुसार चलते हैं। अगर हम प्रभु के प्रिय लोगों को देखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से, यहेजकेल की किताब हम निकाल सकते हैं और उसका यहेजकेल की किताब हम उसका पढ़ेंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर यहेजकेल की किताब निकालें आपको। यहेजकेल की किताब और उसका हम पढ़ेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ। यहेजकेल की किताब 36 अध्याय 25 से लेकर 27 आयत तक में आप देखेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 36 अध्याय और हम उसका 25 से लेकर 27 तक हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखे हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं प्रभु के प्रिय लोगों कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा, तो हम परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, फिर हम कोई पाप नहीं करेंगे। फिर वही जैसे यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है यूहन्ना की किताब में जो प्रभु के प्रिय लोगों परमेश्वर का वचन बोलता है, फिर हम पूरी तरह से जल और आत्मा से जन्म ले लेते हैं। यही है प्रभु के प्रिय लोगों नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। और जब हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने एक और बात यहाँ पर बोला, मैं उसको भी पढ़ूंगा, क्योंकि इस वचन से भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और वह तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वैसा ही है। हालेलुया। यहाँ पर भी कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर बोलता है, यीशु उसको सिखाना चाहता है, तो हवा को देख, हवा का शब्द सुन सकते हैं, वो जिधर से आते उधर को जाती है, हम उसको नहीं देख सकते वो कहाँ से आती है कहाँ को जाती है। आत्मा से जन्मा व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु के प्रिय लोगों, सच में जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से यानी कि वचन के अनुसार आत्मा से जन्म ले लेते हैं, तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। आत्मा से जन्म लिया व्यक्ति हवा के समान हो जाता है। हम उसकी आवाज़ को तो सुन सकते हैं, लेकिन उसको नहीं बता सकते वो कहाँ से आई और कहाँ को जाते हैं। इसी रीति से स्वाभाविक यानी कि संसारिक लोग भी आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति को देख तो सकते हैं, सुन सकते हैं, परंतु वे समझने में असमर्थ होते, उसको समझ ही नहीं सकते। उसका आत्मिक जीवन और सामर्थ कहाँ से आते हैं, वे समझने में असमर्थ होते हैं कि आत्मा से जन्म ले व्यक्ति को कौन सी बातें प्रोत्साहित करती हैं। इसके साथ ही वे यह नहीं समझ सकते कि आत्मा से जन्म ले व्यक्ति का लक्ष्य और गंतव्य स्थल क्या है। यही है प्रभु के प्रिय लोगों। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, खुदा आपको बड़ी आशीष करे इस वचन से। मैं चाहूँगा कि मैं सच में विश्वास करता हूँ कि आपने सच में इस वचन को सुन के प्रभु यीशु के वचन से आशीष को पाया है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, यही है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो वचन मैंने आपको बोला उनको आप जरूर पढ़ें, आप उनका अध्ययन करें, फिर आप पूरी तरह से इस वचन को क्लियर रीति से आप सीख पाएंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु की हजूरी में जाएंगे। हम अपनी समझ को पूरी तरह से खोलेंगे प्रभु के वचन के द्वारा, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, हो सके तो प्रभु के प्रिय लोग अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करते हुए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु जिन लोगों ने इस वचन को सुना है वो सच में प्रभु जी आज तेरे वचन से ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु इनके जीवन से बंधन टूटे और शैतान निकलने पाए, रोग निकलने पाए, हर प्रकार की समस्या चली जाए। इनकी बुद्धि को खोल, समझ को खोल, तेरे वचन के भेदों को समझे, आशीषित हो जाए यीशु के नाम। आमीन। आप सबको आशीष करें, जय श्री कृष्ण।